सभी दोस्तों को, साथियों को इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ कि सुखी जीवन, हम सुखी जीवन कैसे जिए। सुखी रहना, खुश रहना ही तो जीवन का मकसद है। और क्या मतलब है, इसके सिवा तो कुछ है नहीं। तो फिर ये सुखी जीवन हम कैसे जिए। कोई भी चीज़ है, उसके कुछ कायदे कानून बनाने पड़ते हैं, नियम बनाने पड़ते हैं। तो मैं थोड़े से 80 साल का हो गया। जो कुछ मैंने दुनिया देखी पिछले 80 साल में, देखा समझा, तो बहुत से ऋषि मुनि, मैं सबसे पहले तो महर्षि महेश योगी, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं स्टूडेंट था, पढ़ता ही था मेरठ में। उनका 124 साल की उम्र में देहांत हुआ था महर्षि महेश योगी का। वो ज़्यादातर इंडिया से बाहर रहते थे, यूएस में। और 124 साल की उनका देहांत हुआ। उनको वो पहले महात्मा थे जिनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण नवाजा था, इनाम दिया था। उसके बाद में 68 से लगा के और 70 के बीच में, जब मैं नौकरी में था टाउन डेवलपमेंट बोर्ड हस्तापुर, तो वहाँ मेरी स्वामी कल्याण देव से मुलाकात हुई। वो स्वामी कम थे, समाज सेवक ज़्यादा थे। जो मेरा अपना असेसमेंट है, आई में भी रॉन्ग और राइट। वो समाज सेवक ज़्यादा थे। आयुर्वेदिक के जगह जगह स्कूल खुलवाए। 8वीं क्लास तक के लड़कियों के गांव गांव में स्कूल खुलवाए उन्हें। तो उसको समाज सेवक ही करना पड़ेगा ना, स्वामी कहना तो ठीक ना हुआ ना। उनको भी 124 साल जिए थे वो, उनको भी पद्म विभूषण दिया था। उसके अलावा भारत सरकार ने किसी महात्मा को नहीं दिया। तो मेरी जो है यहाँ श्री रविशंकर से भी मुलाकात हुई थी। मैंने ट्रेनिंग के लिए एक दफ़ा 3000 रुपये दिए थे। उन दोनों ने स्वामी कल्याण देव तो महर्षि महेशों की मुफ्त देते थे, ये पैसे लेते थे। धंधेबाज है श्री रविशंकर, मुफ्त नहीं देते किसी को कुछ। जमाना बदल गया, इनकी क्या गलती है। तो अब मैं इन सबका डबल लुहान में नटशेल में कर देता हूँ कि क्या नियम होने चाहिए। मैं 11, 10 और 11, 9 2 11 वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं फिल्मी कि मान लेगा भाग जाओ 9 2 11 हो जाओ। मैं सिर्फ 11 की बात कर रहा हूँ, 10 और 11। तो मेरा जो पहला नियम है कि जो जैसा है, आपको से मुलाकात होती है उसको वैसे ही अपना लो। जिसको भगवान ठीक नहीं कर सका वो उसको आप क्या ठीक करोगे। वो तो ठीक होगा नहीं, आप परेशान हो जाओगे। तो नियम नंबर 1। नंबर 2, किसी की आज्ञा का पालन मत करो जबकि वो आज्ञा आपके अंदर से दिल से ना आए। कोई हो, सरकार हो, कानून हो, अदालत हो, किसी को मत मानो जब तक कि आपके दिल के अंदर से आवाज ना आए कि इस पर पालन करना है, ये ठीक है। तो नंबर 2 ये हो गया। अब नंबर 3, जीवन के अलावा कोई ईश्वर नहीं है। जब हम जीवित हैं तभी हम सोच सकते हैं ईश्वर भगवान की बात का। मरने के बाद किसी ने की आज तक? मैंने तो देखा नहीं। बहुत मुर्दों को शमशान पहुंचाया, कई मुसलमानों को कब्रिस्तान पहुंचाया। मैंने तो किसी मुर्दे को ईश्वर को देखा नहीं, ना भगवान दिखाई ना ईश्वर। तो जीवन के अलावा और कोई ईश्वर नहीं है।
उसके पर नेक्स्ट पे आता हूं। नेक्स्ट नियम नंबर 4, सत्य, ट्रुथ हमारे दिल के अंदर है और कहीं नहीं है। ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलेगा। सत्य हमारे दिल के अंदर है। फिर 5वां, प्रेम ही प्रार्थना है, प्रेम ही पूजा है। प्रेम पुजारी बनिए। प्रेम ही प्रार्थना है, प्रेम ही पूजा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। फिर मैं 6ठे नंबर पे आता हूं। 6ठा नियम, शून्य, 0। शून्य को जानो, पहचानो। शून्य का जो इन्वेंशन किया था, आज आर्यभट्ट जो 6 या 7 सेंचुरी में हुए थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने ये भी कहा था कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूमती है, अपनी कीले पे घूमती है, अपने पिवट पे घूमती है। तो वो शून्य, उसको समझो तो वही आपको लक्ष्य की तरफ, आपके एम्स एंड ऑब्जेक्ट की तरफ पहुंचाएगी आपको, और कुछ नहीं पहुंचाएगा। अब मैं 7वां पाता हूं, जीवन अभी और है। जब तक जिंदा है तब तक और है, जब तक मरते नहीं। और यहीं पे है, इसी जमीन पे। और आप सोचो ऊपर जाऊंगा, बादलों में मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा, नरक में, कहीं नहीं मिलेगा। यहीं पे है, जमीन पे ही है, अभी भी है और यहीं पे है। 7वां। 8वां, जाग कर जियो, अवेयर, ऑलवेज बी अवेयर। जागते हुए जियो, जागते हुए ही सोते हुए भी जागो। तो जागते हुए जियो। मुर्दा तो जागता नहीं है, इसलिए जीता नहीं है। तो जिंदा है तो आप जागो और अपनी जिज्ञासा पैदा करो। क्यूरियोसिटी, यही क्यूरियोसिटी जीवन का मूल मंत्र है, जिज्ञासा। इस दुनिया में कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेहनत मशक्कत। आप स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं, तो हाथ पांव चलाने पड़ते हैं ना, सांस की एक्सरसाइज। कुछ मत करो। जैसे ऐसे हवा में बादल उड़ जाते हैं, ऐसी जीवन में बहते चलो। जैसे कालिदास ने 7वीं सेंचुरी में शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम ने कहा था कि बादलों, मेरी महबूबा को मेरा संदेशा दे दो कि कालिदास तुम्हारे इश्क में के प्यास में बैठा हुआ प्यासा, आगे पिला दो उसे कुछ। ऐसे बादलों की तरह उड़ते चलो, बहते चलो, तैरना नहीं है। बादलों को कोई हाथ पांव चलाने पड़ते हैं तैरने, उड़ने के लिए आसमान में। जिधर की हवा ही उधर कोई चले गए। तो आप भी बह जाइए, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। हर पल मरो। एक विचार आया मन में, चला गया, मर गया। जिससे हर पल नया विचार आ सके। अब खोपड़ी तो एक ही है ना, इसमें एक बात रहेगी तो दूसरी बात के लिए जगह कहाँ बची। तो उसको पहली बात को मरना पड़ेगा, उस आइडिया को मरना पड़ेगा, तो तभी तो नया आइडिया आएगा ना मेरी खोपड़ी में, गंजी खोपड़ी में। तो हर पल मरो, हर पल जियो। मरना और जीवन जीना, जीवन के दो कोने हैं।
तो हर पल मरो, हर पल जियो, जिससे नया जीवन मिले, नए नए आइडिया मिले, नई नई क्यूरियोसिटी हो, नई नई जिज्ञासा हो। फिर अब इसका एक उल्टा आ गया 11वां, खोजो मत, डोंट सर्च। जो हो रहा है उसी को देखो, रुको और उसको देखो। जो हो रहा है रुक के उसको देखो और एंजॉय, मजा लो, मौज करो। तो यही तो सुखी जीवन की कुंजियां है, क्या की है, नियम है, लॉ लॉ ऑफ लिविंग, लॉ ऑफ हैप्पी लिविंग। यही तो, और क्या है। मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता इसके अलावा। छोटी छोटी बातें, दो तीन, क्या जरूरत है किताबें पढ़ने की, क्या जरूरत है गुरु की, क्या जरूरत है मंदिर मूर्ति की, क्या जरूरत है किसी गुरु की, किसी की जरूरत नहीं है। मन चंगा तो खटोती में गंगा। तो क्या आपको दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बात में कुछ दमखम लगे तो कमेंट्स बॉक्स में छोटा सा लिख देना, छोटा सा। नहीं लगे तो 1001 लाइन लिख देना। मैं दोनों का स्वागत है। आई एम हैप्पी। मेरे दर्शक अगर मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं तो मुझे जिंदगी में और क्या चाहिए। 80 साल जी लिया और अभी तो कुछ पता नहीं कमर हुआ। पर मैंने एक डिसीजन ले लिया कि मैं मरूंगा मॉर्निंग टाइम में। नंबर 2 में मेरे घर के पास पार्क है, बड़े पेड़ लग रहे हैं 40-45 साल पुराने, उनके नीचे मरूंगा। सिर्फ किस दिन मरूंगा और किस टाइम टाइम तो फिक्स कर दिया मॉर्निंग का, डेट नहीं फिक्स की मैंने। तो दोस्तों, आपको कुछ ठीक लगे डेट तो आप फिक्स कर दीजिए, मैं उसी दिन मर जाऊंगा। तो चलिए, तो दोस्तों भाई एक बात आपसे फिर मैं विदा लेता हूँ। सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।